मैं 4-5 बातें कहूँगा, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। ऐसा ना हो कि वो पहले गोविंद गुरु ने वणजारी ने वसन आल्यो ते गुरु बावशी મને તમે સીલી બનાવો તો બેટા એ તે કાન ફૂંકવા પડે એમ તે ગુરુ બાવસીએ કાનમાં ફૂંકવા જાય અને વણજારીની સેટડ દઈને પાતી ગઈ ત્યાં પછી વણજારજી એમ કીધું બાવસી તમે વસંત આલ્યું પણ નેશું એવું તમે કરો નથી મહેરબાની કરીને जो आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो यहाँ पर एक एक बात आप जेब में रख के ले जाना, जरूरत पड़ने पर काम करेगा। साथियों 2004 में हम भंवर जी दोनों लड़ाए थे। मैंने कहा भंवर जी हमारी जमानत देने वाला भी आदमी तैयार करो। हमने 4 राज्यों में घूम करके 50-50 आदमी तैयार किए हमारी टीम को। इसके बाद 14 जून को मानगढ़ पर आदिवासी परिवार लॉन्च कर दिया और 16 राज्यों में माथे पे किताबें ले जा करके टोक करके पूरी दुनिया को जानकारी और जागृति हासिल कर दी। और अभी एक बंधु यहाँ कह रहा था तो सोपट जी विषय का हूँ है एले भाई धन ने धर्म बे कमाई रियो तने हूँ तकलीफे हैं। अरे केरजी ते वेसो वेसो पण गोटला वेसो। अरे गोटला में हूँ दम है तमने बताड़ी दो एनो गाब काढ़ी ने मेठा में रांधी ने अवीरी मिलो ते कया भी भाई ने गैस बने ते एक अटलो टुकड़ो खाई ले तो पूरी गैस मटी जाए। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आप छोटे से व्यक्ति को कमजोर मत समझो और जानकारी और जागृति हासिल करोगे तो तूफान की तरह आगे बढ़ोगे और तूफानों से भी लड़ने की हिम्मत रखोगे। साथियों मैं 3 बातें और कह दूंगा। मुझे पूर्व में सूचना दी गई थी कि धर्म पे नहीं बोले, किसी व्यक्तिगत पे नहीं बोले या, लेकिन जब तक हम खोल के नहीं बताएंगे तो आंगणो रूपाड़ो केवो है ने लाडी की हूँ खबर पड़े है। इसीलिए सबसे पहले हमारे आदिवासी भाई बहनों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को सभी धर्मों में बांट दिया। कहो के वो कबीर पंथ हूँ, कहो के मैं गायत्री वाला हूँ, कहो के मैं पांडुरंग वाला हूँ, कहो कलाजी वाला हूँ, ताकि एक जगह पे वो नहीं बैठे और एक निर्णय नहीं करे, इसलिए अलग अलग बांट दिया। दूसरा इन्होंने पार्टियों में बांट दिया और तीसरा भाइयों में भी बांट दिया। कैसे कि भाई तो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, तो बाप में तो जनता दल में है, इन्हें आपस में भी झगड़ा वेर जेर और इन्होंने अपनी रोटियां सेकते सेकते 78 साल हो गए। अब हम लोगों ने यह तय किया मर जाना मंजूर है लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो आपको जागृत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, साहित्य पढ़ना पड़ेगा, हक अधिकार क्या है, संविधान क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, भारत के बिलों का इतिहास क्या बोलता है। हमने एक जोड़ो मैंने फेर कीधो तो एक एले आ तमे कड़ी दिलाइया पण आवड़ी फरे है। मैं कीधो भाई तो કેટલી ઉંમર થઈ છે 50 વર્ષથી અમે કે તારા આઈ ઘટી કઈ ફેર દરતી હતી એમ પૂછ્યું મેં તો ઘડી નહીં આવડી ફરતી તારું દિમાગ આવડું ફેરવી નાખ્યું હે। એનું દિમાગ ફર્યું નહીં આવડો પણ પેલે લોગે ફેરવી નાખ્યું है। भाई प्रकृति चक्र में चलने वाली घड़ी चलती है। आपने देखो घटी फेरवजे तो आम फेरवजे, डामेण हो तो आम फरे ने रमू हो तो आम फरे ने वेलो सड़े वालोड़ नो तो आम फरे ने पंखो फरे के ई आम फरे पण एनो मैग्नेट तो आमे ज फरे। જોઈ લીધું ઉગાડું કરીને सूर्य आए थे कि उदय थाय आए अस्त थाय। मैं इस घड़ी को बेचने के हिसाब से नहीं, आपको जानकारी और जागृति के लिए लाया हूं। खरीदे या न खरीदे उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब झारखंड से यहाँ तक 75 घड़ियां मैंने मंगाई है। वो किस हिसाब से मंगाई होंगी? 1400 किलोमीटर दूर है। वो मेरे भाइयों को जागृत करने के लिए बनाया। रही बात
सबसे पहले हमारा शिक्षा पर षड्यंत्र किया उन्होंने। वो शिक्षा को बिजनेस बनाया और प्राइवेट स्कूलें खोली और बिलों को और आदिवासियों को लूटो और कूटो। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक में बांट दिए, बॉर्डरों में बांट दिए, शामिल होवे ही नहीं, समाज की कोई बात करे ही नहीं। तीसरी बात, अभी सबसे बढ़िया इंटरेस्ट बात हो रही है, आप समझ लेना, यदि दलाली करो, जयचंद करो, कुछ भी करो, लेकिन आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए जरूर करना। जल जंगल जमीन का षड्यंत्र चल रहा है, कॉरिडोर रोड चालू हो गया है, लोखुर कमेटी लागू कर दी है। याद रखना, यदि आप आदिवासी प्रकृति धर्म को छोड़ के और जगह पे चले गए तो डीलिस्टिंग हो जाओगे। और आदिवासी प्रकृति धर्म में कौन सा देवी देवता है आप बता सकते हो? चांद, सूरज, पानी, पवन, अग्नि, अन्न और पृथ्वी। एने देवता वगैरह तुम्हारे साले ते पहला देवता से बनावे, तमें बनाया है। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरे समाज के साथ जो गद्दारी करता है उसकी खैर नहीं, चाहे मेरी गर्दन कट जाए। इसलिए आप लोगों को जागृत करने की हमें बहुत बड़ी हिम्मत है। और मैं ये कह रहा हूं, विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में डंके की चोट से हमारी समस्या रखे ऐसा व्यक्ति को चुन करके भेजो। और तुम्हारे साथ गद्दारी करते हैं उनको वोटों के जूत मारो और रोडों पे चलते कर दो। क्या? इसीलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक दो बातें और कहूंगा आपको, आप ध्यान रख लेना। अरे सत्य की मोटो देव में देव कहियो हे कोई माई का लाल। अरे मारो बा મને પેદા નહીં કર્યો તો આટલું જોર આઈ નહીં આવતું ને માથામાં માથા મારી માં 9 મહિના વજન જીલ્યો ગુમૂતરમાં ઈગી હતી મને કોરામાં ઉવાડ્યો તાઈ કવાડીને મોટો કર્યો ભણાયો પન્નાયો ને કેર બનાવીને આલ્યો ઇન્ડિયા આઈને આગા હું કે ખબર હે પેલા કા છે पगपाड़ा को केवा गुजराती में पगपाड़ा। अरे यात्रा जई अरे पीली ने पोगे पर पीली ने 9 महीना वजन दिलो ने एनी तो होगे ये गड़बे धीरे मारा हक्कन वगड़े ते पीली गांडी थी 9 महीना वजन जई जीली तवने तारा हक्कन का क्या था। એટલે माँ बाप को भूल जाएगा, वो जीवन में बहुत बड़ी ठोकर खाएगा। और रही बात आनी प्रकृति धर्म में हाथ देवता है, एने देवता वगैरह नहीं चाले, वो एने देवता ने सत्य की पेल पूजो पेला दे वाणिया बामण ने खेतर ही जिब्बा न। अरे वो एम पूछो के एना देव में हाथ होय ते मूर्ति बाधा कूतरो आ मंदिर के मोतरे ते ईगो देव इनते कहेगा मने माथा लखे मुसर ने फिर મોઢામાં પેલી મીઠાઈ ને પૂરી ને હો ખવાડે। અરે ભાઈ તમારે ઈગો દેવ ખાતો હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ આગતો તો હેસ કે એટલે તમે કોણ હું ખુદ આગો ને પેલો દેવ ખાત ને આ કેમ હે? તમને મૂર્ખ બનાવવાનો તરીકો હે, તમને આવડા રસ્તા સડાવવાનો તરીકો હે। વાણિયા બામુણ ને ખીધરે આપણે बाई दुबली पातली होता એટલે એટલે પાણીએ હાડ રોપે ને તો બામણ ને હરદાર ને વાણિયર ની કાલ દીદી પેલા ગાવવામાં ગેડી લે મતે કે કેમ થાય જેસીબી બંગાડી પડે કાઢવા હારું। એટલે સમજો આ તમારે જેટલી બી વાત કીધી હે ઈ સમજો, ગાંઠ બાંધી લઈ જાજો। અબ્બા વાળી પીઢી ને બસાવવી હોય या हमारी लड़ाई करे, हमारी बात रखे, हमारू काम करे, हमारे पीढ़ी ने बचावे, हमारे विद्या ने बचावे, शिक्षा को बचाएगा, जल जंगल को जमीन को बचाएगा। ऐसे व्यक्ति को चुन करके भेजना है। जैसे उदाहरण के लिए जय कृष्ण जी, राजकुमार जी। और ये चुक गए तो आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी और आपकी जमीन भी चली जाएगी। ये दलाल है,
पार्टियों के दलाल हैं। आप जो जिस व्यक्ति को चुन करके भेजोगे वो व्यक्ति वहां डंके की चोट से बात रखेगा। इसीलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए बेस कड़ावा कहूंगा। એ તમે વિચાર કરો ઈ કયો કહેવાનો હે એ મેવલ બાળી બોમ્બાડે સડી જો હે મારા ભાઈઓ કે માહુ તો હોલે નરામા એ તારો તૂટ્યો હે ઝમકી ગોલા ખાય ए औते जागी गई है वालामा वालामा ने वालामा वगैरे वालामा अवतारी को जागी गई है वालामा सारा जोगा छेला हो वारो है रे वालामा अवतारी को जागी गई है वालामा जमीन आसमान नो झगड़ा वालामा अवतारी को जागी गई है वालामा पेला उबाई मारे माही नहीं एले भाई बीजो घणी वार है हजी तो पेला आयास नहीं मोटा भाई नहीं एले घणी वार है उबा उबा थाकी जो ने खातर खाई खाई ने भोगते पोला थई गया। એટલે मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर समय में मुझे बांध दिया है। मुझे कहना भी बहुत था। એટલે आप लोग पढ़े, जितना पढ़ेंगे इतना बढ़ेंगे। जानकारी होगी, जागृति होगी, आपका समाज बचेगा, आपका भविष्य बचेगा, आपकी पीढ़ी बचेगी, आपके बच्चे बढ़ेंगे। एक बात और कह देना चाहता हूँ लास्ट में, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, हाँ बच्चों को जरूर पढ़ाना। मेरे 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे, 4 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, यानी वॉलीबॉल की एक टीम, वॉलीबॉल की टीम, और 3 नौकरी पे लग गए हैं और 2 पाइपलाइन में हैं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद जोहार दादा को। आपने इस ओजपूर्ण वाणी से और आपकी इस 60-70 साल की एज में भी आज युवा की तरह दहाड़ रहे हैं। तो जो युवा खड़े हैं या बैठे हैं उनको घर जाकर ठंडा पानी पीकर विचार करना चाहिए कि 70-60 साल का आदमी इतना दहाड़ रहा है तो मेरे पास 25-30 साल की उम्र है, मैं पानी मेरे अंदर है या क्या है।